हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर क्यों रुक गए? पिछले पार्ट में मैंने फरिश्तों के सफर की मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ब्लैक होल के हवाले से बात की थी। 1916 के बाद आइंस्टाइन की रिसर्च पर मजीद काम किया गया। कुछ साइंटिस्ट ने यह नजरिया पेश किया कि अगर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर दाखिल हो जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, यहां तक कि रोशनी भी उससे बचकर निकल नहीं सकती। रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन ब्लैक होल के करीब ये भी काफी नहीं होती। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। नूर और वक्त के दरमियान भी साइंस में गहरी बहस मौजूद है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ब्लैक होल के करीब वक्त की रफ्तार बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, अगर ऐसा है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर से वापस कैसे तशरीफ लाए? यहाँ साइंस एक और कॉन्सेप्ट पेश करती है जिसे कुछ लोग एम थ्योरी या ब्रैन वर्ल्ड कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा पूरा यूनिवर्स एक बड़ी हकीकत का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है। तमाम सितारे, सैयारे, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और रोशनी सब इसी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, जबकि इससे भी बुलंद डायमेंशंस या हायर स्पेसेस का तस्वर पेश किया जाता है। फिजिक्स में कुछ ऐसे जर्रात का भी जिक्र मिलता है जिनके बारे में ये अंदाजा लगाया जाता है कि वे मामूली हुदूद से आगे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रेविटॉन्स, न्यूट्रिनोज और कुछ हाइपोथेटिकल बल्क पार्टिकल्स। यानी साइंस के मुताबिक कुछ चीजों के लिए डायमेंशंस के दरमियान सफर का तस्वुर नामुमकिन नहीं समझा जाता। अब कुरान की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन करार दिया। आलमीन का लफ्ज तमाम जहानों, तमाम मखलूकात और तमाम आलमों की तरफ इशारा करता है। कुछ लोग इस लफ्ज पर गौर करते हुए ये सवाल उठाते हैं, क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला की कुदरत तमाम हुदूद और तमाम डायमेंशन से बालातर है? और क्या मिराज का सर अल्लाह ताला की खास कुदरत और इजाजत से हुआ था? कुरान में भी ये वाज़ेह किया गया है कि ये सफर अल्लाह ताला की तरफ से था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर कोई चीज रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे तो वक्त मुख्तलिफ तरीके से गुजरता है। तो फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर से वापस तशरीफ लाए तो जमीन पर सिर्फ चंद घंटे ही क्यों गुजरे थे? क्या ये वक्त के राज से मुताल्लिक कोई गहरी हकीकत थी, या फिर अल्लाह ताला की वो कुदरत जिस तक साइंस की रसाई अभी तक नहीं हो सकी? इसी सवाल पर गौर कीजिए।